गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए हैं, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए हैं, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं। ठीक, यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए हैं, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए हैं और 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए हैं। यदि 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हैं तो छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? यदि तीनों पास हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो इसको है ना डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम में ज़्यादा खिंचपिच हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, इसको एक छोटी मेथड से यूज़ करते हैं। अपन क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट वाले, ठीक, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले और ये 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले। ठीक ठीक है, एक सब्जेक्ट में फेल वाले को गणित में कितना फेल हो रहे हैं? 20%। इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं? 15%। ठीक, और 25% हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक, 25% हिंदी में फेल हो रहे हैं। ये काय में है? मैथ्स में है। ये काय में है? इंग्लिश में है। और ये काय में है? हिंदी में है। ठीक ठीक है, तीनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा? 10। ठीक, और ये कितना आया? 60। ठीक ठीक है, अब 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले, ठीक, यानी 5% जो है वह गणित और इंग्लिश दोनों में है। 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी दोनों में है और 15% छात्र गणित व हिंदी दोनों में है। इनको जोड़ो, ये कितना आ रहा? 30। ठीक, यानी 2 सब्जेक्ट में फेल, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले की संख्या 60, 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले की संख्या कितनी है? 30। ओवरऑल एक सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या कितनी आ गई? अगर ओवरऑल एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले की संख्या कितनी आ गई? 60 माइनस 30 बराबर आएगा 30। ठीक ठीक है, अब देखो ये क्या है, 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या 30, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या 30, यानी 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या कितनी है? 30। ठीक, यदि 2% छात्र तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए, जब 3 सब्जेक्ट में फेल होने वाले की संख्या कितनी है? 30, और इसमें बोला कि उसने दे रखा है तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या 2 भी है, यानी कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं? 32%। जब 32% तीनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो पास कितने में होंगे? 68%। कितना होंगे? 68%। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मेथड अपनाओ, इसमें ना सॉल्यूशन कम लगेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए हैं, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं और 50% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 25% छात्र इंग्लिश और गणित दोनों में फेल हुए हैं, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी दोनों में फेल हुए हैं और 22% छात्र हिंदी व गणित दोनों में फेल हुए हैं। यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हैं तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है? ये बिल्कुल सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन से लिखा है ना। तो अपन क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले और ये 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले। ठीक है, देखो 40% कई में हो रहा है, मैथ्स में हो रहा है, 30% कई में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, 50% कई में हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। यानी एक सब्जेक्ट में फेल एक सब्जेक्ट में फेल होने वालों का संख्या प्रतिशत कितना आएगा? यह आएगा 120। ठीक, एक सब्जेक्ट में फेल होने वालों का प्रतिशत कितना है? 120। अब 2 सब्जेक्ट वाले देख लो 2%, 25% गणित और इंग्लिश दोनों में है। ठीक ठीक है, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी दोनों में है और 22% छात्र हिंदी व गणित दोनों में। इनका जोड़ भी कर लो, कितना आएगा? 62%। ठीक, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या 120 और 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या कितनी है? 62। यानी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले का ओवरऑल प्रतिशत कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? तो ये आएगा 58। ठीक, कितना आया? 58। यानी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले का प्रतिशत कितना आया? ओवरऑल कितना आ गया? 58%। ठीक ठीक है, अब उसका कहना है कि 13% छात्र तीनों विषय में फेल होते हैं, यानी 3 विषय में फेल होने वाली संख्या अपने पास कितनी आई है? 58। तो 3 विषय में इसने दे रखा है कि 13% और है भाई अपने पास, तो इनको ऐड कर लो, ये कितना आएगा? 71%। यानी कुल मिला के ओवरऑल 3 सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 71%। जब 71% व्यक्ति
3 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट में पास होने वालों का संख्या का प्रतिशत कितना आएगा? यह आएगा 29%। पास होने वाले कितने हैं? ये पास होने वाले भाई, पास होने वाले कितने हैं? 29। ठीक, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 53% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 67% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए? 67%। ठीक, ये और कई में हुए हैं, ये हुए हैं मैथ्स में। मैथ्स में 67% पास हुए हैं और इंग्लिश में कितने पास हुए? 53%। ठीक, इन दोनों का जोड़ो कितना आया? ये आया 120%, यानी 120% दोनों में पास हुए हैं। ठीक, ठीक है। अब ये बोला 25% दोनों विषय में, मतलब अलग अलग में कितने हुए? टोटल 120, और दोनों में कितने पास हुए? 25। तो अपन इसमें से घटाएंगे, ये 25 अगर मैं घटा दूं तो ये कितना आएगा? ये 95। यानी 95 में कितने कैंडिडेट आ गए? इसमें एक सब्जेक्ट वाला भी बंदा आ गया, फिर एक सब्जेक्ट इसमें कौन सा आया? गणित वाला भी आ गया। ठीक, इसमें अंग्रेजी वाला भी आ गया, और अंग्रेजी और गणित दोनों में आ गए। ठीक, यानी कुल मिला के तीनों कितने मिला के कितने हुए? 95। अब कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं? ठीक है, यानी कितने अनुत्तीर्ण हुए? जब 95% एक सब्जेक्ट में पास हो गया, फिर दूसरा में भी पास हो गया, और दोनों में भी पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 95। तो फेल होने वाली संख्या कितनी आएगी भाई? 95 तो ये आ गया, तो 100% में से 95% गया तो बचा कितना? 5%। 5% जो है दोनों में फेल हुआ होगा, दोनों सब्जेक्ट में। ठीक, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या 5 है, और उसने ये दे रखा कि 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, यानी 5% जो है रिप्रेजेंट करेगा 200 को, तो एक करेगा 4000 को। ठीक है, ठीक है। 5% किसको करेगा? 2000 को, इसीलिए 100 करेगा 4000 को। ठीक, 100 करेगा 4000 को। ठीक है, ठीक। अब मेरे पास ओवरऑल कैंडिडेट कितने आ गए? 4000। ठीक है, ओवरऑल कितने आ गए? टोटल के 4000। लेकिन उसने बताया कि छात्र केवल गणित में पास हुआ है, केवल गणित में, यानी गणित में कितने हैं? 67। अब ये 67 में भी ये बोल रहा है कि 25% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, यानी कुल मिला के इसमें से 25 घटेगा तो 42 ऐसे कैंडिडेट आएंगे जो ओनली गणित को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 4000 का 42% निकाल लो। 4000 का 42% आया 1600, कितना आएगा? 1680। ठीक, आपका आंसर कितना आ रहा है? 1680 आएगा। ठीक, अब ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए हैं, ठीक है, और 20% दोनों में फेल हुए हैं, यदि वो छात्र जो दोनों विषय में पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? देखो एक सब्जेक्ट हिंदी में फेल हुए हैं, और ये कितना है? इतिहास में फेल हुए हैं। ठीक, तो यानी कुल मिलाकर 2 सब्जेक्ट में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 80। ठीक, ठीक है। अब ये बोला 20% छात्र, देखो एक सब्जेक्ट में हिंदी में फेल होने वाले, ठीक है, इतिहास में फेल होने वाले ये हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले, यानी 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कैंडिडेट, ये दोनों में फेल हो रहा, तो 60, यानी 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले कैंडिडेट कितने हैं? 60। ठीक, ठीक है। अब उसका कहना है कि दोनों सब्जेक्ट, जब दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाली संख्या कितनी? 60 है, तो पास कितने होंगे? 40%। ठीक है, पास कितने होंगे? 40%, और यही 40 जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा 880 को। ठीक, जब एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 22 के, तो 100 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2200 के। ठीक, आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक विक्रेता 200 रुपये तक 1% बिक्री कर लगाता है, 1% बिक्री कर लेता है,
इससे अधिक पर y प्रतिशत बिक्री लेता है। ठीक, यदि एक ग्राहक कुल कर 332 रुपये देता है जब वह 6000 का सामान खरीदता है, यानी उसने कहा कि 2000 का x%, ठीक, कितना कर लेता है 2000 का x%, और इससे ऊपर, ठीक है, यानी इससे ऊपर एक बंदा 6000 लगा रहा, जब 2000 पर इसने x% लगा दिया तो बचा कितना 4000, इस 4000 पर y% लगा रहा, टोटल इसका बिक्री कर हो गया 320। अब अगली कंडीशन दिया इसने, एक और सामान खरीद रहा है, उसने बोला कि 2000 पे तो x%, ठीक है भाई, ये 2000 पे तो इसने x%, और बचा हुआ कितना इसमें 10,000, 10,000 का y%, टोटल बिक्री कितनी हो गई 600, टोटल कर कितना 600, देखो इसको माइनस कर दो, ये कितना आया 6000, 6000 का y% किसके बराबर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 360 के। ठीक, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 6 से 6, यानी y की वैल्यू आपकी 6 आ गई। ठीक, ये y की वैल्यू यहाँ किसी की भी यहाँ पे पुट कर दो, जब y की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा मैं, ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा मेरे पास 4। ठीक, y की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट करूँगा, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 4। ठीक, ठीक है, तो उसने क्या कहा कि x माइनस वाई, इसकी वैल्यू पूछा, जब ये होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये 4 माइनस 6, ठीक, आपका आंसर आएगा -2, लेकिन ये साइन से अगर बाहर आएगा तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी संख्या का 40% जब उस संख्या के वर्ग से जोड़ते हैं, यदि किसी संख्या का, देखो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, x अपन ने संख्या मान ली x, ठीक है, कोई सी संख्या अपन ने मान ली वो है x। ठीक, जब संख्या x का 40%, ये संख्या x का 40% उसी संख्या के वर्ग में जोड़ दिया जाए तो वह खुद का कौन सी इस संख्या का 4040% के बराबर हो जाता है। ठीक है, ठीक यार, इस x से ये x कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आएगा 0.4 प्लस x बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 से 1 यानी 40.4। ठीक, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी आएगी 40 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। ठीक है, ठीक, तो क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। आप चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल को शेयर करो। कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।